सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 105, 105। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपनेहु नहीं जाहु। पहले तुलसीदास जी ने बताया था कि उस सरोवर के पास कौन कौन नहीं जा पाता है, अगर याद हो आप लोगों को, जब सरोवर के रूप में राम कथा का वर्णन किया था। अब ये मान सरोवर है कहाँ? मान सरोवर कैलाश पर्वत के क्षेत्र में है। तो अब वही यहाँ पर भी वो फिर बता रहे हैं कि इस कैलाश पर कौन कौन नहीं पहुंच पाता है। तो बात एक ही है, हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने गिर पर बट बिटप विशाला, तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। निज कर डासी नागरि पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अब देखिए पर्वतीय क्षेत्रों के लोग बहुत गोरे होते हैं, तभी शंकर भगवान के जब रूप रंग का वर्णन होता है तो कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्णी। और यहाँ पर भी कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, तरुण अरुण अंबुज सम चरना, चरण उनके बिल्कुल कमल के समान लाल हैं, नए नए खिले हुए कमल के समान। नख दुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। अब भगवान के अंग प्रत्यंग का वर्णन कमल से क्यों होता है? क्योंकि कमल जल में पैदा होता है, एक ऐसे जल में जिसको कहते हैं ना पंकज। पंक माने कीचड़ और ज माने जन्मने वाला, पंक में जन्मने वाला पंकज। तो ये संसार जो है ये मल के कारण पंक के समान है। तो भगवान जब इस संसार में आते भी हैं तो उस पंख को स्पर्श नहीं करते हैं, उनको व्याप्त नहीं होता है वो मल, आते इसी संसार में है, हम सबको वो व्याप्त कर जाता है। इसलिए भगवान का जो भी अंग प्रत्यंग होगा, रूप होगा, मुख होगा, मुखारविंद, अरविंद और मुख, हाथ होगा, पद होगा, जो भी चीज का तुलना करी जाती है उनके, वो सब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां हैं भगवान की। ये सब जब वो सगुण रूप धर के संसार में आ जाते हैं तो उनकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, सारी ज्ञानेंद्रियां हमारे मुखारविंद पर ही होती हैं, वो लिप्त नहीं होंगी, वो सब कर्म करेंगे यहाँ पर लिप्त नहीं होंगे। इसलिए उनको चरण कमल या कर कमल या मुखारविंद ऐसे कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तमहरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। अब उनका जो मुख है वो शरद के चंद्रमा की छवि को हरने वाला है, यानी कैसा है, शीतलता प्रदान करेगा, उसमें प्रकाश है, उज्ज्वलता है, धवलता है और शीतलता भी है, सूर्य के समान उसमें ताप नहीं है। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, जो प्रकाश है वो हमारे यहाँ अध्यात्म में और मानस में ज्ञान का प्रतीक बताया जाता है, और ज्ञान के प्रतीक के ही रूप में बार बार उसका वर्णन होता है। पर बहुत ज्ञान हो जाने से व्यक्ति तपने लगता है, अहंकार का भाव आ जाता है और वो तपने लगता है। तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा और कमल ये सब उसमें इस तरह से सम्मिलित किए जाते हैं। इस पर आप लोग खुद विचार करेंगे तो इनके सबके तात्पर्य को समझने में आसानी रहेगी। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। ये सब हम लोग कल समझ चुके हैं। पार्वती भल अवसर जानी,
गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती माता ने देखा ये अवसर अच्छा है, तो माता भवानी शंकर भगवान के पास पहुंची। जान प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन। जिन शंकर भगवान ने अपनी समाधि टूटने के पश्चात, जो सती जी बेचारी कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि समाधि टूटे तो कुछ वार्तालाप हो, आदमी में अबोला हो जाए तो बीच में जो मतभेद हो जाता है वो खत्म हो नहीं सकता। मतभेद खत्म करने के लिए अबोलपन को पहले खत्म करना पड़ता है। तो जैसे ही उनकी समाधि टूटी वो गई और शंकर भगवान ने उनको सामने आदर सहित स्थान दिया, आसन ग्रहण करने को कहा। वहीं से सती जी सब समझ गई थी। तो अब शंकर भगवान स्वयं चल करके आके बैठे, अर्थात वो सब जानते हैं, अब उनकी ही इच्छा है। तो वो स्वयं आकर के बैठे, समाधि में नहीं, आकर के बैठे जागृत अवस्था में। और पार्वती जी जब आती हैं तो जान प्रिया आदरवत कीन्हा, उनको अपनी बहुत प्यारी हैं शंकर भगवान को पार्वती जी, तो बहुत आदर के साथ, जो प्यारा हो उसको आदर अवश्य देना चाहिए। अब हम लोग कहते हैं कि वो तो मैना ने तो कह दिया था गृह किंकरी जान के रखिएगा, तो क्या ऐसा है? ये अपना अपना भाव होता है, विनम्रता का भाव होता है। नहीं तो शुरुआत कर दें कि भाई तुम्हारे तो, वही समझते ही हैं, सब कहने की क्या बात है। बहुत सारे घरों में, बहुत सारे जगहों में इस तरह का हम लोग देखते हैं। पर हमारी संस्कृति, हमारी कथाएं हमें क्या सिखा रही हैं? तो जिन लोगों को वो चौपाई नजर आती है कि मैना जी ने तो ऐसे ही कह दिया और स्त्री को पुरुष से नीचे धर दिया, उन लोगों को ये चौपाई क्यों नहीं दिखती है कि जान प्रिया आदर अति कीना। यहाँ पे बहुत सारी चौपाइयां मिलेंगी आप लोगों को जो इस तरह का आपके मन में प्रश्न पैदा करेंगी। और वाम भाग आसनु हर दीना, और शंकर भगवान ने बहुत प्रेम और आदर के साथ उनको अपने वामांग में स्थान दिया, आसन दिया। बैठी शिव समीप हर साई, अब बाईं ओर हृदय होता है। यानी अब जब ज्ञानी आदमी बैठते हैं तो आमने सामने बैठ, आओ भाई थोड़ी चर्चा हो जाए, आमने सामने बैठ जाए। भिड़ंत तो होती है ना, कुश्ती होती कैसे होती, बॉक्सिंग होती कैसे होती, आमने सामने। तो भिड़ने का जो तरीका है वो आमने सामने का है, लेकिन जो प्रेम का तरीका है वो अगल बगल, और अगल बगल में भी कहा, हृदय के स्थान पर, वाम भाग। तो बैठी शिव समीप हर साई। अब ये क्या कहते हैं ना, ये एक्शन देखते ही, ये ऑफर देखते ही पार्वती जी हर्षित हो गई, क्योंकि सब उन्हें भी याद है। तो समझ गई कि ठीक जो हमारा मतभेद था वो समाप्त हो चुका है। तो बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चिताई। उनके चित्त में, चित्त से नहीं हटती हैं, किसी भी जन्म की जो बातें होती हैं वो चित्त में पड़ी रहती हैं। वो हमको भले याद ना रहे, पर उन्हीं से हमारा सब कुछ निर्माण होता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। कभी कभी कारण नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों हमने किया, ऐसा क्यों हुआ। वो सब चित्त की प्रवृत्ति होती है, वो छूटती नहीं। शरीर छूट जाता है, क्योंकि मन और चित्त बुद्धि ये शरीर के भौतिक भाग नहीं है। म्यूट रखिए प्लीज, जिसका भी बोल रहा है म्यूट रखिए। तो पति ही हेतु अधिक अनुमानी, अब अनुमान लगाया कि पति के हृदय में बहुत अधिक स्नेह है, प्रेम है। बेहसी उमा बोली प्रिय बानी, तो खुश हो गई और हंस पड़ी, कोई टेंशन नहीं, जो थोड़ा बहुत तनाव था वो भी दूर हो गया। तो बेहसी उमा बोली प्रिय बानी, बहुत प्रेम की वाणी के साथ हंस करके उमा बोली, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। अब याज्ञवल्क्य जी इस दृश्य को भरद्वाज जी को बता रहे हैं और कहते हैं कि जो कथा सभी लोग का कल्याण करने वाली है, दरअसल शैल कुमारी वही कथा पूछने जा रही। अब देखिए कितना सुंदर, दक्ष सुता से शैल कुमारी। तो जब कुछ पूछने जा रहे हैं आप, तो दक्षता कैसी? अगर दक्षता है तो पूछने की आवश्यकता नहीं है, और पूछना है तो दक्षता को त्याग दीजिए, जड़ता को ले लीजिए। जड़ता का मतलब यह नहीं है कि जो बताया जाए वो ग्रहण ना कीजिए। जड़ता का अर्थ है कि हमको कुछ नहीं आता है, हमको कुछ नहीं पता है। तो सोई पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी,
त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कहती हैं पार्वती जी कि हे सारे संसार के स्वामी विश्वनाथ और मेरे नाथ और त्रिपुरासुर का वध करने वाले, तीनों लोकों में कष्ट देने वाले जो तीन तरह के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन सभी तरह के तापों को आप नष्ट करने वाले हैं। इनके अरि हैं, इनके शत्रु हैं। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आपकी महिमा तो तीनों लोकों में विदित है। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। आपके चरण कमलों की सेवा, देखिए पद पंकज, आपके चरण कमलों की सेवा तो चर अचर नाग नर देवता सभी करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कलप तरुणा। अब ये जो तीन लोक हैं और तीन तरह के इसमें वास करने वाले प्राणी हैं, तो अगर हम देखें तो नर कहाँ वास करते हैं, इसको हम अपनी पृथ्वी में, धरती में, भारत में लेकर के समझ लेते हैं। गंगा के किनारे, नदियों के किनारे जो वास करते हैं वो नर हैं। और नाग वास करते हैं जिधर पहाड़ी क्षेत्र है, जिसको हम लोग नागालैंड इस तरह के स्थान जो कहते हैं, वहां पर कहते हैं कि नाग जाति के मनुष्य वास करते हैं। और देवता कहाँ वास करते हैं, जिसको हम आज भी स्वर्ग कहते हैं। उस स्थान में जो मनुष्य वास करते हैं उनको देवता कहते हैं। ये हमारी भौतिक भूगोल के द्वारा समझा रहे हैं। ये विस्तृत भी है और ये सीमित भी है, ये वास और निवास। तो चर अरु अचर नाग नर देवा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग भगवान के कथा को सुनने के लिए एक सगुण रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं, एक सगुण रूप को, दृश्य को सामने उपस्थित कर रहे हैं। इसलिए जब हम सगुण साकार की तरफ अध्ययन करेंगे तो हमको वो बातें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये सगुण साकार और भौतिक रूप में किन बातों को कहा जा रहा है, सांसारिक रूप में किन बातों को कहा जा रहा है। और जब हम आध्यात्मिक परिदृश्य से उसको समझेंगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर इसका आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य क्या है, क्या तात्पर्य है। तो कहती हैं पार्वती जी की प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कलप तरुण। कहती हैं हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और आप ही सभी प्रकार की कला के गुणों के धाम हैं। जितने भी प्रकार से संसार में सृष्टि की कलाएं संसार में आई हैं, वो सब शंकर भगवान के द्वारा आई हैं। शंकर भगवान को महागुरु कहा जाता है। हर चीज के गुरु शंकर भगवान है। नाद की उत्पत्ति शंकर भगवान के नृत्य से, डमरू से होती है। वहीं से जब संसार की रचना होती है तो सबसे पहले भी उन्होंने बताया था आशा जी ने, तो नाद की उत्पत्ति होती है। नाद की उत्पत्ति के पश्चात फिर वो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ऊर्जा के पश्चात उसमें गुरुत्वाकर्षण की उत्पत्ति होती है। गुरुत्वाकर्षण के पश्चात मास की, पदार्थ की उत्पत्ति होती है। तो यह सब चीजें किस तरह से निर्गुण से सगुण रूप की ओर आगे बढ़ती हैं, करोड़ों अरबों खरबों वर्ष का ये इतिहास है, ये कहानी है। ये आज विज्ञान हमको ये सब बता रहा है, जो हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत उपनिषदों में भरा पड़ा है इस तरह का ज्ञान। तो कहती हैं कि योग हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, ये सब के आप निधि हैं। किसी भी तरह से इस संसार को, ज्ञान को, ब्रह्म को समझना हो, वो सब आपके पास पूर्ण रूप से आपको पता है। और आप ही अपनी शरण में आने वालों के लिए कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष हमने पहले भी बताया था कि कल्प वृक्ष जिस बात की, जिस ब्रह्म की मनुष्य केवल कल्पना कर सकता है, उस कल्पना को वृक्ष के द्वारा फल रूप है। वृक्ष का क्या स्वभाव है, वो फल देता है। तो वो फल देने का जिसके अंदर सामर्थ्य है वही कल्प वृक्ष है। वो आपका स्वयं का अपना भीतर का भाव भी हो सकता है, भगवान की कृपा भी हो सकती है, गुरु का सानिध्य भी हो सकता है, तीर्थाटन, देशाटन, रचना, कुछ भी हो सकता है। जो आपकी कल्पना को फल रूप प्रदान कर दे वही कल्प वृक्ष है। कोई पेड़ ऐसे लगा हुआ है भी जो संसार की बात करते हैं, गीता में भी है अध्याय
15 में, वहां पे उस कल्प वृक्ष का पूरा परिकल्पना, पूरा दृश्य बताया गया है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। यदि आप मुझ पर, हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और जानिए सत्य, सच में मुझे अपनी दासी जानते हैं। अब ये दासत्व का भाव शिष्यत्व का भाव है, शिष्य होने का भाव। हम चाहे जिससे भी कुछ सीखने जा रहे हैं तो पहले हमें मान लेना चाहिए कि हम चेले हैं और वो गुरु है। तो अगर हम सीखने गए हैं, पूछने गए हैं, तो जब हम शिष्य हो गए हैं यानी सामने वाले को हमसे अधिक आता है, तो हमें पहले दासत्व के भाव में हो जाना चाहिए। हम अगर मालिक बन के जाएंगे तो हम सीख ही नहीं पाएंगे, सीखने की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होगी, सामने वाला हमें सिखाएगा क्या। तो इसको आप लोग बहुत भली प्रकार से सती और पार्वती को जब ऐसे करके समझते हुए चलेंगे तो समझ में आएगा कि क्या परिवर्तन हुआ है बुद्धि के भीतर या जीव के भीतर, और क्या इवोल्यूशन हुआ है। तो कहती हैं, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु मेरे अज्ञान को हरिए, और कही रघुनाथ कथा विधि नाना। और राम की कथा को विभिन्न प्रकार से, नाना प्रकार से मुझसे कहिए, सुनाइए मुझे। जासु भवन सुर तर उतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। सुर तरु कह रही हैं यहाँ पर, कल्प वृक्ष को ही सुर तरु कहा गया है। और सुर तरु का अर्थ है, शंकर भगवान का काम है संसार को विलय कर, और विलय इस तरह से करना कि उसकी लय बनी रहे। ऐसे विलय नहीं करते शंकर भगवान के अब कुछ पैदा ही नहीं होएगा, फिर से नया रूप लेकर के फिर हम लोग किसी चीज को तोड़ दें और फिर से बना के भला दिखा दें, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। तो इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि प्रकृति और प्रकृति से आगे जो भगवान है, जो ब्रह्म है, उनकी सामर्थ्य क्या है। तो कहती है, जिसका भवन सुर तरु के नीचे हो वो भला दरिद्रता रूपी दुख को सहता है। ये बात तो संभव नहीं है, वो क्यों सहे। हम आपके सानिध्य में रहें और अपनी शंका और अज्ञानता को दूर ना करें तो फिर कोई लाभ नहीं आपके सानिध्य में रहने का। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम बारी। कहती है, चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले आप इस बात का हृदय में विचार तो कीजिए। और हे नाथ, हरहु नाथ मम मति, मेरी बुद्धि में जो भारी भ्रम भरा हुआ है, हे नाथ अब उसको हर लीजिए। प्रभु जय मुनि परमार्थ बादी, कहि राम कहु ब्रह्म अनादि। अब बताइए कि अगर मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा में कोई विद्यार्थी फेल हो गया, उसने दोबारा अटेम्प्ट लगाया, दोबारा फिर से साल भर तैयारी करी और क्वालिफाई कर गया तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो मिल गई। पर क्या कॉलेज में एडमिशन मिल जाने भर से उसको डॉक्टर की डिग्री भी मिल गई? उसने खाली क्वालिफाई इस बात का किया है कि वो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लायक है, पर अभी उसको मेडिकल साइंस का पता नहीं है। नहीं तो वो जाएगा ही नहीं पढ़ने की, हमें तो सब आता है, लाओ हम इलाज करते हैं बैठ के। तो यहाँ पर अब जो कह रही हैं कि अब आप मुझे बताइए, एडमिशन तो मिल गया, आपका सानिध्य भी प्राप्त हो गया, बड़े-बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, इंटरनेशनल लेवल के हम उनके बीच में तो बैठ गए, पहुंच गए, पर हमें वो बताएं तो, सिखाएं तो, और हम सीखने को तैयार तो हो। किसी भी डॉक्टर का बेटा या बेटी मेडिकल कॉलेज में जाए जिसके पिताजी की या माताजी की बहुत बड़ा नाम है मेडिकल के क्षेत्र में, और वो कहे कि जी हम तो उनके लड़की हैं, हमको आप क्या सिखाएंगे, हमें तो सब पता है। यही हाल तो सती माता का हुआ था। तो जब आप गए हैं तो आपको नहीं पता है, आपको वही सीखने की और परीक्षा देने की प्रक्रिया से और फिर पास होने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो कहती हैं कि मेरे जो बुद्धि में भारी भ्रम हो गया, हे नाथ उसको हरिए। और प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहाहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। कहती है, प्रभु जो परमार्थवादी मुनि लोग हैं, परम अर्थ, इस संसार का परम अर्थ क्या है, वास्तविक तत्व क्या है इस संसार, जो इस बात को जानते हैं, समझते हैं, वो राम को, ब्रह्म को अनादि कहते हैं।
शेष शारदा वेद पुराण सकल करहि रघुपति गुण गाना। और शेष, शारदा, वेद पुराण आदि ये सब राम के गुण का गान करते हैं, सभी के सब राम के गुण का गान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग आराती। और उसके बाद आपको देखते हैं तो आप भी रात दिन राम राम के ही नाम का जपन किया करते हैं। और अनंग आराती, कामदेव जिनको आर्त देता है, आप उसको, उस कामदेव के आर्त करने वाले हैं, आप उसको कष्ट देने वाले हैं, अर्थात कामदेव के शत्रु हैं। फिर उनको याद दिला देते कि ये जो हम जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, इसके पीछे कोई कामना नहीं है। तो कहती हैं, राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुन अलख गति कोई। प्रश्न वही का वही है जो दक्ष सुता ने पूछा था, पर पूछने का ढंग बदल गया। कह रही है, राम सो अवध नृपति सुत सोई, ये राम जो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, कि अज अगुन अलख गति कोई, ये वही है वो जो ब्रह्म की बात परमार्थवादी, वेद पुराण, शेष, शारदा और आप जो राम राम करते हैं, और ये जो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, ये दोनों एक ही हैं क्या? जो अज है, अजन्मा है, अगुण है, निर्गुण है, अलख गति कोई, जिसको देख पाना और जिसको जान पाना, जहां तक जा पाना कोई जा ही नहीं सकता है, ये क्या वही है? जौन पुतने तब ब्रह्म की मिनारी बिरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति। फिर वही आ गई कि अगर राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और अगर ब्रह्म है तो नारी के विरह में व्याकुल को है, क्यों है? ये मेरी बुद्धि फिर यहाँ जाके भोली हो जाती। देखिए, बुद्धि भोली हो जानी चाहिए। बुद्धि में अब सती क्यों छूट गई? सती इसलिए छूट गई क्योंकि शंकर जी भोलेनाथ, अब भोलेनाथ को मिलनी चाहिए भोली, और वो है दक्षा, दक्ष सुता है, तो जोड़ा ही नहीं ठीक बैठा ना। तो अब ये क्या कह रही है कि विरह मत भोली, मेरी बुद्धि भोली हो गई है। अब भोली हो गई है तो भोलेनाथ को समझ में आ जाएंगे कि भैया अब बराबरी का दर्जा हुआ है पति पत्नी का, अब दंपत्ति आइडियल दंपत्ति हुआ। देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोह, उनका चरित और महिमा सुनते हुए मेरी बुद्धि बार बार भ्रम में पड़ जाती है। और देखिएगा तो देखिएगा, ब्रह्म और भ्रम में बहुत कम अंतर है। चाहे आप हिंदी के व्यंजन लगा के देख लीजिए और चाहे अंग्रेजी के अल्फाबेट लगा के देख लीजिए, बहुत कम अंतर। तो ये जो भ्रम है, यही ब्रह्म को गड़बड़ कर देता है हमारी बुद्धि में जाके। जो अनिह व्यापक विभ कोउ, कहु बुझाई नाथ मोहि सोउ। यदि वो अनिह है, इच्छा रहित है और व्यापक है, और वही समर्थ ब्रह्म है, कहु बुझाई नाथ मोहि सोउ, तो अगर ये वही है तो मुझे जरा समझा बुझा, कह ही नहीं पा रहे, कह ही नहीं पा रहे कि हम चाहते क्या है, मेरा भ्रम है क्या? पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, हम क्वेश्चन ही नहीं ठीक से पूछ पा रहे। अज्ञ जान ऋषि उर्जन धरे, मुझे अज्ञानी जान करके हृदय में क्रोध मत लाइए। क्रोध तो वो बेचारे पहले भी नहीं लाए थे, इतना प्रेम करते थे, चुप लगा गए थे, क्रोधित नहीं हुए थे। जय विधि मोह मिटे सोई करहु, लेकिन जिस भी प्रकार से मेरा मोह मिट जाए आप करिए वही। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अब सत्य भाषण होने लगा धीरे धीरे, पूर्व जन्म का सतभाषण इस जन्म में हो रहा। कितनी हिम्मत करनी पड़ी तब जाके सत्य बोलने की क्षमता व्यक्ति के अंदर पैदा हो। तो कहती है, मैंने वन में राम की प्रभुता को देख तो लिया था, अति भय विकल न तुम्हें ही सुनाई। और उनको देख करके मैं भय से व्याकुल हो गई थी, आंखें बंद कर ली थी, लेकिन आके तुमको बताया। अब देखिए, भ्रम हो जाए तो आप आके अपने भ्रम को अगर कहेंगे नहीं तो सामने वाला आपके भ्रम को दूर कैसे करेगा? आप कह देंगे हाँ हाँ सब समझ लिया, तो उसने भी समझ लिया कि भाई समझ लिया, पर जब एग्जाम लिया तो आप फेल हो गए, तो उसने समझ लिया कि आपने समझा था नहीं। वही जो है ना, समझ समझ के समझो तो समझना भी एक समझ है, समझ समझ के भी जो ना समझे मेरी समझ में, वही ना समझ है। तो यही वाली बात है जो यहाँ पर
पार्वती जी और शंकर भगवान में चल रही है। तो कहती है कि आपसे तो कह नहीं पाई मैं इस बात को। दोनों तरफ का डर हो गया, फेल होने का डर हो गया और कहेंगे लो हमारी बात मानी नहीं, बड़ी चली थी परीक्षा लेने। तो अहंकार भी, ज्ञान भी, सब चीज का भय हो गया। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फल भली भांति हम। लेकिन मेरे मन की जो मलिनता थी उसको तब भी बोध नहीं हुआ। तभी स्वीकार लिया होता तो इतना बड़ा चक्कर ही नहीं चलता। तो कहती हैं उसका फल तो हमने अच्छी प्रकार से पा लिया। अजहू कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे। आज भी मेरे मन में कुछ संशय तो रह गया है। हे भगवान, मैं दोनों हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझ करहु जनि क्रोधा। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि पहले भी तुम्हें बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया था, तब तो तुम नहीं समझी। तो ये मत कहिएगा और ये समझ करके मुझ पर क्रोधित नहीं होइएगा। एक प्रश्न को बार बार पूछे जाके ना, तो चाहे जितना बड़ा मास्टर हो, वो एक गुस्सा आ ही जाता है। इतने दिन से ही समझाने, अभी तक तुम्हारी मंद बुद्धि में घुसता नहीं है, उठा के एक तमाचा लगा देता। तो कह रही है क्रोध, कितना सुंदर, कितना बढ़िया मनोविज्ञान प्रश्नकर्ता और समझाने वाले के बीच। और डर रही हैं कि अभी कल ये सब हो चुका है, तो ऐसा ना हो कि फिर हमको यहाँ से टरका दिया जाए। तब कर अस विमोह अब नाही, तब के जैसा मोह मुझे अब नहीं है, क्योंकि तपस्या करी है, अपनी गलती को समझ के पश्चाताप किया है। तो कह रही है तब के जैसा मोह मुझे अब नहीं है। राम कथा पर रुचि मन माही, अब मेरी रुचि है राम। तो प्रश्न वही है, पर शंका के साथ नहीं है, जिज्ञासा के साथ। कहु पुनीत राम गुण गाथा, राम की पवित्र गाथा को कहिए। भुजग राज भूषण सुर नाथा, आप देवताओं के नाथ हैं और आभूषण के रूप में आप सर्पों के राजा यानी शेष नाग को भी आभूषण के रूप में धारण करते हैं। बहुत बड़ी बात पार्वती जी ने यहाँ पर कही, क्योंकि राम को जानने के लिए शेष को जानना बहुत आवश्यक है। वही सदा साथ साथ, सबसे ज्यादा करीब सदा शेषावतार लक्ष्मण ही साथ रहे। तो वही कह रही कि आप तो उनको धारण करते हैं आभूषण के रूप में, यानी वो आप भी उतने ही समीप हैं। जो ईश्वर के समीप है वही ईश्वर को जानता है। बन्नौ पद धर धरनि सिरु विनय करऊं कर जोर। और बहुत सुंदर प्रसंग लगता है कि अगर हम भगवान के, ब्रह्म के जब तीन रूपों को देखते हैं, जब वो सगुण रूप में आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश, जहाँ पर विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर लेटते हैं और उन शेषनाग को शंकर भगवान आभूषण की तरह धारण करते हैं। जिस गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरण से होती है, उस गंगा को शंकर भगवान अपने शीश पर धारण करते हैं। ये पालक और विलयकर्ता के बीच का संबंध है, इसमें छोटे बड़े का कोई भ्रम नहीं है। छोटा बड़ा हमको हमारी बुद्धि समझाती है, क्योंकि वो छोटे बड़े के ही चक्कर उसे आते हैं, उसे समता का भाव आता ही नहीं है। तो बंदों पर धरि धरन सिर विनय करऊं कर जोर। मैं हाथ जोड़ करके और धरती पर ये शीश धर करके आपसे विनय करती हूँ, आपसे वंदना, आपकी वंदना करती हूँ कि बरनऊ रघुबर बिसद जसु। रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन कीजिए। श्रुति सिद्धांत निचोड़, जो श्रुतियों का, वेदों के सिद्धांत का निचोड़ है, सार है, तत्व है, उसको आप कहिए। तो कौन से दो तत्व की बात आ गई? परमार्थवादी, जो परमार्थ है इस संसार का, इस पूरे ब्रह्मांड का जो है उसका भी, और जो नहीं है उसका भी, और जो वेदों में फिर जिसका बखान किया गया है उसका भी। बहुत सुंदर शंकर भगवान के ऊपर एक किसी का वीडियो सुन रहे थे, तो यही बोल रहे थे कि शिव का अर्थ ही है कि वो है, होकर भी नहीं है और नहीं होकर भी है। तो ये ब्रह्म की यही व्याख्या है बस, और कोई व्याख्या है नहीं। इसके बीच में सारा भ्रम है। आगे कहती है, जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। यद्यपि मैं स्त्री हूं और इसकी अधिकारी नहीं हूं, फिर भी मैं आपकी मन कर्म वचन से दासी हूं। अब ये चौपाई अपने आप में फिर भ्रम पैदा करने वाली है कि स्त्री अधिकारी नहीं है ब्रह्म को जानने की। क्या ये चौपाई ऐसा कह रही है?
तो इस चौपाई की व्याख्या हम लोग कल समझेंगे कि वास्तव में ये चौपाई कह क्या रही है। आज का समय भी हो गया है, इसलिए हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं और दोहा संख्या 109 है। जय श्री राम।